मोटापा। बहुत से लोग त्रस्त हैं, तरह तरह के उपाय। प्रिय दर्शकों, सबसे ज्यादा फैलाव कहां होता है? जल में होता है। अच्छा, मोटापा भी कई प्रकार का होता है। एक मोटापा तो कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई अच्छी हो, वो थोड़ा मोटा लगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। कई बार लंबाई भी कम हो और मोटापा भी कुछ इस प्रकार का कि शरीर थुलथुला हो, थुलथुल शरीर। एक मोटापा ऐसा होता है जहां व्यक्ति का शरीर ठोस होता है। ये सारे भेद होते कैसे हैं? इसमें बहुत बड़ा रोल है आपकी जन्म कुंडली का। निसंदेह इसमें जीन्स का भी फर्क पड़ता है। माता पिता का अगर शरीर बहुत ज्यादा मोटापा लिए हुए है तो बच्चे प्राय हो जाते हैं। जन्म कुंडली को अपने देखिए, अगर आप जल तत्वीय लग्न के हैं और आपकी जन्म कुंडली में कोई जल तत्वीय ग्रह भी लग्न में बैठा हो, या आपके लग्नपति जल तत्वीय राशि में बैठे हों, तो एक तो मोटापा, और कैसा मोटापा? थुलथुला, यानी शरीर थुलथुल शरीर, बहुत ज्यादा स्थूल मोटा शरीर होगा। और चाहे आप जितने जतन कर लें, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब ये जल तत्वीय लग्न कौन कौन सा है तो आप जानते हैं। कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मीन लग्न है। तो इसमें भी ये जो कर्क और मीन है, ये पूर्णतः जल तत्वीय लग्न है। वृश्चिक भी जल तत्वीय लग्न है, लेकिन इसमें एक पाद ही जल है ये भी जल तत्वीय राशि। तो कई लोग कहेंगे कि मैं तो कर्क लग्न का हूं लेकिन मैं मोटा नहीं हूं, या कई लोग कहेंगे मैं तो फलाने लग्न का हूं लेकिन मोटा हूं। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। आप चाहे जल तत्वीय लग्न के हों, आप चाहे वायु तत्वीय लग्न के हों, और आप चाहे अग्नि तत्वीय लग्न के हों, या आप चाहे भूमि तत्वीय लग्न के हों, यही चार तत्व आप यहां देखें तो इनमें से कोई भी तत्व हो, परंतु लग्न और लग्नेश का संबंध जल तत्वीय राशि से अगर बनेगी तो शरीर निसंदेह स्थूल होगा। यानी ये जो 3 राशियां मैंने बताई, यही जल तत्वीय राशियां हैं। तो लग्नेश का संबंध जब भी इन राशियों से बनेगा तो इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं कि शरीर स्थूल होगा। या जल तत्वीय ग्रह का संबंध आपके लग्न से, लग्न अर्थात आपका शरीर, यही शरीर का जो लग्न है व्यक्ति का, जन्म कुंडली का, वही आपके शरीर को प्रदर्शित करता है। अब शरीर नाटा होगा, लंबा चौड़ा होगा, थुलथुला होगा, या किस प्रकार का होगा, ये सब लग्न से तय होता है। अब जैसे जो व्यक्ति पूर्णतः अग्नि तत्वीय लग्न के हों, उनकी कुंडली में लग्नपति भी अग्नि तत्वीय राशि में बैठे हों, किसी भी तरह के जल तत्वीय ग्रह से संबंधित हो, व्यक्ति चाहे जितने भी जतन कर ले वो बहुत ज्यादा मोटा हो ही नहीं पाएगा। वैसे ही पृथ्वी तत्वीय लग्न, भूमि तत्वीय लग्न हो, भूमि तत्वीय राशि में जाकर के लग्नपति बैठे हों, तो ऐसे लोगों का जो मोटापा होता है वो ठोस होता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा मोटापा देख करके भी अच्छा लगता है, उसमें थुलथुलापन नहीं होता। लेकिन जल तत्व से जहां संबंध है, इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं कि प्रयत्न भी कोई काम नहीं करते। तो आप अपने ऊपर इस सूत्र को घटाकर देख लीजिए।